हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक साउथ इंडियन मूवी सरपट्टा परम्बरे लेकर आया हूँ। ये मूवी 1970 के समय में चेन्नई में होने वाले बॉक्सिंग पर आधारित है कि कैसे यहाँ दो बॉक्सिंग क्लब सरपट्टा और इडियप्पा की लड़ाई में पॉलिटिशियन और वहाँ के सामान्य लोग शामिल हो जाते हैं। मूवी शुरू होते ही दिखाते हैं कि एक आदमी फैक्ट्री में सामान उठाने का कुछ काम कर रहा है। कुछ आदमी उसके पास से गुजरते हुए कहते हैं कि कबिलन चलो, हमें मैच के लिए देर हो गई है। पीछे से फैक्ट्री का मैनेजर चिल्लाता है कि जाओ यहाँ से, उसे अपना काम करने दो। कबिलन भी उन्हें जाने को कह देता है, लेकिन उसका मन मैच की तरफ ही होता है। तभी काम से छुट्टी के लिए एक सायरन बजता है और कबिलन लपक कर साइकिल से मैच की तरफ निकल पड़ता है। बाहर उसे एक आदमी मिलता है जो उसे कहता है कि मैंने जब भी सरपट्टा क्लब का मैच देखा है, वो कभी हारे नहीं है। ये सुन के कबिलन उसे भी अपने साथ ले लेता है। मैच की टिकट के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी होती है। कबिलन सामने आकर कहता है कि मैं सरपट्टा क्लब से हूँ, कोच रंगन का स्टूडेंट, मुझे अंदर जाने दो। तब टिकट चेक करने वाला आदमी उसकी बात नहीं मानता और उसे धक्का दे देता है। उन दोनों की लड़ाई होने ही वाली होती है कि अंदर से एक आदमी आकर कबिलन को रोकते हुए टिकट चेक करने वाले आदमी पर गुस्सा करता है। वो आदमी सरपट्टा क्लब से होता है। वो कबिलन को अंदर लेकर जाता है। जाते हुए कबिलन उस आदमी से कहता है, देखा, उस आदमी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया कि मैं सरपट्टा क्लब का बॉक्सर हूँ। तब वो कहता है कि जब तुम उस बॉक्सिंग रिंग में जाकर लड़ोगे तब वो क्या, मैं भी तुम्हारा विश्वास करूंगा। अभी चलो मैच देखते हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि आज का इंग्लिश प्रोफेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट मैच का आयोजन मद्रास जिम की मदद के लिए हुआ है। कबिलन आकर उन लोगों से मिलता है जो उसके साथ फैक्ट्री में थे। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई। तो कबिलन बताता है कि सुपरवाइजर मुझे जाने नहीं दे रहा था। फिर वो सब एक साथ सरपट्टा क्लब के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पहुंचकर कबिलन एक आदमी से पूछता है कि क्या कोच अंदर है। वो आदमी कहता है कि हाँ, कोच अंदर ही है। अंदर कोच एक बॉक्सर को समझा रहे होते हैं कि तुम्हें ही पहला पंच मारना है और मैच भी जीतना है, क्योंकि तुम सरपट्टा क्लब की तरफ से लड़ रहे हो। बात करते हुए कोच रंगन कबिलन की ओर देखते हैं। इससे कबिलन थोड़ा असहज होकर बाहर खड़ा हो जाता है। वहाँ बहुत से क्लब के बॉक्सर टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आए होते हैं, लेकिन पहला मैच ही उन दोनों बड़े क्लब सरपट्टा और इडियप्पा का होता है, इसलिए वहाँ सभी लोग बहुत जोश में दिखाई पड़ रहे होते हैं। मैच शुरू होने की बेल बजती है। मैच शुरू होती है सरपट्टा क्लब का बॉक्सर 2 पंचेस में ही मैच जीत जाता है। तभी वहाँ कोच रंगन की तारीफ करते हैं कि आखिर कोच हो तो ऐसा। देखते ही देखते सरपट्टा क्लब के बॉक्सर फर्स्ट राउंड के अपने सभी मैच जीत लेते हैं। अब एक दूसरे मैच की घोषणा होती है जिसमें कोच रंगन का बेटा वेट्री इडियप्पा क्लब के बॉक्सर से लड़ने वाला होता है। कोच का बेटा गुस्से और नादानी से रिंग की तरफ आता दिखाई देता है। जैसे ही मैच शुरू होता है, वेट्री ओवर कॉन्फिडेंस से लड़ता दिखता है। दूसरा बॉक्सर उसे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो गिर जाता है और फिर उठते ही वो दूसरे बॉक्सर पर लगातार हमला करने लगता है और थोड़ी ही देर में वेट्री मैच जीत जाता है। वो गुस्से और खुशी से रिंग के ऊपर चढ़ जाता है। कोच रंगन उसे गुस्से से देखकर नीचे उतरने को कहते हैं। ये सब देख के कबिलन के साथ वाले आदमी कहता है कि कोच रंगन की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। तभी दिखाते हैं कि सरपट्टा क्लब के मेन बॉक्सर की एंट्री होती है। कोच रंगन उसे अपने साथ ले जाते हैं। कबिलन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। एक आदमी घबराते हुए कबिलन से कहता है, तुम्हारी माँ यहाँ आ रही है। ये सुनते ही कबिलन भागकर छुप जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो लोग उसके साथ मस्ती कर रहे थे। लोग कबिलन के साथ वाले आदमी से पूछते हैं कि वो अपनी माँ से इतना क्यों डरता है। तब वो बताता है कि बचपन में एक बार यह स्कूल से भागकर इसी जगह पर कोच रंगन का मैच देख रहा था। तभी वहाँ इसकी माँ ने आकर इसी तरह मारा कि रंगन को मैच रोकना पड़ा और सब उसकी माँ को ही शांत कराने लग गए। तब कबिलन बताता है, मेरी माँ का गुस्सा मुझसे ज्यादा इन्होंने सहन किया है। मेरी माँ इन्हीं के घर काम करती थी। एक दिन जब इन्होंने मुझे बॉक्सिंग ग्लव्स दिए, ये देख के मेरी माँ इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो आदमी फिर आगे बताता है कि अपने माँ के गुस्से के बाद भी इसने छुप के रंगन की बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर ली। तब कबिलन की माँ कहती है, तुम अच्छे आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, लेकिन तुम यहाँ इन बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हो। ये सुन के कोच रंगन कबिलन को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि दोबारा यहाँ मत आना, नहीं तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तभी से कोच मुझसे थोड़ा दूर ही रहते हैं। अब एंट्री होती है वेम्बुली की, जो वहाँ का सबसे अच्छा बॉक्सर है और एक यही है जो हर बार सरपट्टा क्लब को हरा देता है। सरपट्टा क्लब के लोग अपनी तरफ के बॉक्सर को समझा रहे होते हैं कि वेम्बुली के सामने ये करना, ये मत करना। ये सब सुन के कोच रंगन कहते हैं कि तुम लोग इसे और कंफ्यूज मत करो। वो अपने बॉक्सर से कहते हैं कि अपनी पूरी ताकत से लड़ना। ये सुनकर बॉक्सर कहता है कि हाँ कोच, आज मैं उस वेम्बुली का खेल खत्म कर दूंगा। जैसे ही मैच शुरू होता है, वेम्बुली सरपट्टा क्लब के बॉक्सर पर टूट पड़ता है। मैच के दौरान हमें बताया जाता है कि ये मैच भले ही रिंग में हो रहा है, लेकिन असली मैच कोच रंगन और कोच इडियप्पा के बीच है। बहुत
पहले जब एक मैच में कोच रंगन ने इडियप्पा को हराया था, तब से उसने बॉक्सिंग बंद कर दी और तभी से वह हर बार कोच रंगन के स्टूडेंट को हराता आ रहा है। इस मैच में भी कोच रंगन का स्टूडेंट नॉकआउट होकर बुरी तरह हार जाता है। मैदान से बाहर जाते समय इडियप्पा क्लब के लोग रंगन का मजाक उड़ाने लगते हैं। तब कबिलन गुस्से से उनके ऊपर हमला कर देता है। ये देख के रंगन कबिलन पर गुस्सा होकर उसे ही एक तमाचा जड़ते हुए कहते हैं कि जैसा बाप वैसा ही बेटा, भाग जाओ यहाँ से चुपचाप। ये सुन के कबिलन चुपचाप पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद इडियप्पा रंगन के सामने आकर एक शर्त रखता है कि अब अगर अगली बार तुम हारे तो तुम्हें सरपट्टा क्लब को बंद करना होगा। रंगन कुछ सोचकर उसकी शर्त को मान लेता है और फिर बाहर की तरफ निकल जाता है। इधर रात में कबिलन जब घर आता है, उसकी माँ जाग रही होती है। कबिलन को देखते ही वो गुस्से से उसे मारने लगती है। वो कहती है कि मैं थक गई हूँ तुझे समझाते समझाते, लेकिन तू मानता ही नहीं है। दोनों ऐसे ही थोड़ी देर झगड़ते रहते हैं। फिर अगले दिन कबिलन की माँ उसकी सगाई कर देती है। उसके बाद दिखाते हैं कि सरपट्टा क्लब की मीटिंग हो रही है, जहाँ क्लब के दूसरे कोच रंगन को कह रहे हैं कि तुमने सब गड़बड़ कर दी, अब हम क्या करेंगे। तब रंगन को दोष दे रहे होते हैं कि तुमने बहुत गलत किया। तब रंगन कहता है कि ये इडियप्पा क्लब की सोची समझी चाल है, वो हमारे क्लब को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। क्लब के सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अब वेम्बुली के साथ कौन लड़ेगा। तब लोग कहते हैं कि अब हमें कोई नया आदमी रिंग में उतारना होगा जिसकी बॉक्सिंग लोगों ने कभी नहीं देखी हो, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तब कबिलन के साथ आया हुआ आदमी कोच रंगन के बेटे वेट्री का नाम लेते हुए कहते हैं कि अब वेम्बुली से सिर्फ यही लड़ सकता है। ये सुन के सब उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। वो वेट्री से पूछते हैं कि क्या तुम तैयार हो, तो वो कहता है कि हाँ, मैं इसी दिन का कब से इंतजार कर रहा हूँ। तब बॉक्सिंग कराने वाला आदमी रंगन से पूछता है कि क्या आप इन सभी से सहमत हो। तब रंगन कहता है कि हाँ, मैं इनसे सहमत तो हूँ, लेकिन वेट्री का लड़ने का तरीका सही नहीं है। वो हमेशा गुस्से में बॉक्सिंग करता है और ये बॉक्सिंग के लिए ठीक नहीं है। बॉक्सिंग के लिए स्थिरता चाहिए और बॉक्सर मेरी नजर में कोई और है। वो वेट्री के पीछे खड़े रमन का नाम लेते हैं। ये सुन के वेट्री और बाकी सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। सब कहते हैं कि जब एक ट्रेंड बॉक्सर वेम्बुली के सामने नहीं लड़ पाता तो ये रमन क्या करेगा। इस पर रंगन गुस्से से सबको कहते हैं कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम सब अपना मुंह बंद रखो। इधर बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजर इडियप्पा क्लब को बताता है कि उन्होंने वेम्बुली से लड़ने के लिए रमन को चुना है। तो ये सुनकर वो हंसने लगते हैं कि रंगन को अपने बेटे के हारने का डर था, तभी तो उसने एक बच्चे को वेम्बुली के सामने लाया है। रमन के घर वाले बहुत खुश होते हैं कि रंगन ने उसे लड़ने के लिए चुना है, खास तौर पर उसके चाचा। वो रमन से कहते हैं कि ऐसा मौका और कभी नहीं आएगा, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी है। और इसी पल से रमन की कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, रंगन को समझ आता है कि उसने शायद गलत आदमी को चुन लिया है। वो ट्रेनिंग के समय रमन पर गुस्सा हो जाता है। ये देख के रमन का चाचा गुस्सा हो जाता है। तब रंगन उसे कहता है, यहाँ कोच मैं हूँ, ये मेरे हिसाब से सीखेगा, तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। इसके बाद अगले 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन रमन ट्रेनिंग के लिए नहीं आता। कोच रंगन परेशान बैठे होते हैं। तभी कबिलन और उसकी माँ कबिलन की शादी का न्योता देने वहाँ आते हैं। कबिलन उनसे कहता है कि कोच, मेरी शादी में आपको जरूर आना है। रंगन कहता है कि हाँ, मैं जरूर आऊंगा। वो फिर देखता है रमन अभी तक ट्रेनिंग के लिए वहाँ नहीं आया है, तो उसके घर की तरफ पैदल ही जा रहे होते हैं। तब कबिलन उन्हें अपनी साइकिल पर चलने को कहता है। रंगन और कबिलन दोनों साइकिल से रमन के घर की तरफ जाते हैं। रास्ते में कबिलन कहता है, कोच, आप मेरी साइकिल में बैठे हो, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने बचपन से आपके सारे मैच देखे हैं और आप जैसे बड़े दिल वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। अगर मेरी माँ बॉक्सिंग करने से गुस्सा नहीं होती तो मैं सारा दिन आप ही के साथ रहता। कबिलन की ये बातें सुनकर रंगन हैरान हो जाता है, क्योंकि इन दोनों में आज तक इतनी बातें कभी नहीं हुई थी। इतने में रमन का घर आ जाता है। रंगन देखता है कि वहाँ कोई नया आर्मी कोच रमन को घर में ही ट्रेनिंग दे रहा है। पूछने पर रमन के चाचा उनसे कहते हैं कि कोच रंगन, वेम्बुली अब आपके सारे दाव जान चुका है, इसलिए आप जिसे भी ट्रेनिंग देते हो वो सब हार जाते हैं, इसलिए मैं अपने भतीजे के लिए एक नया कोच लाया हूँ। ये सुन के रंगन गुस्से से तमतमाता हुआ वहाँ से बाहर निकल जाता है। कबिलन उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकते हैं। अब रमन कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है। वो धीरे धीरे सभी छोटे क्लब के बॉक्सर्स को हराते जाता है। एक दिन रंगन का बेटा उससे बिना पूछे रमन को वहाँ लड़ने के लिए बुलाता है, लेकिन जब रंगन को पता चलता है तो वो गुस्से से कहता है कि सभी चीजों का फैसला तुम लोग लोगे तो यहाँ मेरी जरूरत ही क्यों है। वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। तब रमन और उसके चाचा कबिलन के सामने रंगन का मजाक उड़ाते हैं कि वो डर कर वहाँ से जा रहे हैं। इस पर कबिलन गुस्से में आकर रमन को चैलेंज करता है। अपने चाचा के कहने पर रमन कबिलन का चैलेंज मान लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक हाथ से ही हरा दूंगा। और वो मैच में एक हाथ से कबिलन से लड़ने लगता है। शुरू में ऐसा लगता है कि आज कबिलन की बुरी तरह पिटाई होने वाली है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है कबिलन रमन पर हावी होने लगता है और मैच के एंड में कबिलन का एक जोरदार मुक्का पड़ते ही रमन नीचे ढेर हो जाता है। उसके गिरते ही कबिलन जोर से चिल्लाता है कि हाँ, मैं कोच
कोच रंगन का स्टूडेंट हो। इस पर रमन का चाचा उसे धमकी देता है कि तुम्हारी मौत मेरे हाथ होगी, अब तुम संभल के रहना। रंगन कबिलन को इस तरह देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जैसे ही कबिलन की माँ को ये सब पता चलता है, वो गुस्से से कबिलन को मारने लगती है और उसके बाद खुद को कमरे के अंदर बंद कर लेती है। और बाहर कबिलन का दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुमने सच में रमन को हराया? काश मैंने भी तुम्हें रमन को हराते हुए देखा होता। कबिलन की माँ रोते हुए कहती है कि या तो तुम मेरे साथ रहो या जाओ हमेशा के लिए बॉक्सिंग करो। सुबह एक आदमी कबिलन के घर आकर कहता है कि कोच रंगन तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुन के कबिलन की माँ उसकी तरफ घूर के देखने लगती है, लेकिन कबिलन डरते डरते अपने दोस्त के साथ कोच रंगन के पास निकल पड़ता है। वहाँ रंगन ने इडियप्पा क्लब से मीटिंग अरेंज करी होती है, ये बताने के लिए कि रमन अब घायल है तो उसकी तरफ से वेम्बुली के साथ कबिलन लड़ेगा। लेकिन कबिलन ये सुन के थोड़ा घबरा जाता है। वो अपनी माँ के बारे में सोच रहा होता है कि वो क्या कहेगी। वो रंगन को इस बारे में बताता है कि वो लड़ना नहीं चाहता। रंगन ये सुनते ही बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो इडियप्पा क्लब से हाथ जोड़ के माफी मांगने लगता है कि उसने उनका समय बर्बाद किया। ये देख के कबिलन को बहुत बुरा लगता है कि उसके कोच किसी दूसरे के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। तब वो फाइटिंग के लिए हाँ कर देता है। इडियप्पा क्लब के लोग कबिलन का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम वेम्बुली से क्या लड़ोगे, तुम्हें तो हमारे क्लब का कोई भी बॉक्सर एक राउंड में ही हरा देगा। फिर इडियप्पा क्लब का डांसिंग रोज नाम का बॉक्सर कबिलन को चैलेंज करता है कि मेरे सामने रिंग में 2 राउंड में टिक के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। ये सुन के कबिलन उसके चैलेंज के लिए मान के उसे ही चैलेंज देता है कि मैं तुम्हें 2 राउंड में ही नॉकआउट कर दूंगा। ये सुन के वेम्बुली पीछे से कहता है कि अगर तुमने रोज को 2 राउंड में हरा दिया तो मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। इधर दिखाते हैं कि रमन अस्पताल में बेड में पड़ा है और उसका चाचा कबिलन से इसके बदले की बात कर रहा है। शहर में सभी जगह रोज और कबिलन के मैच की चर्चा होने लगती है। सब रोज को पहले से जानते हैं कि वो बहुत अच्छा बॉक्सर है। कोच रंगन भी कबिलन को बताते हैं कि भले ही तुम वेम्बुली को अपने गेम से हरा सकते हो, लेकिन रोज का गेम अलग है। पूरे मद्रास में सबसे अच्छा फुटवर्क रोज का ही है। वो बॉक्सिंग से ज्यादा रिंग में डांस करता है। जैसे बॉक्सिंग में तुम्हारे हाथ जरूरी है, वैसे ही पैरों से अच्छा आधार बनाना भी जरूरी है। वो कबिलन को मोहम्मद अली के शब्द बताते हैं कि रिंग में तितली की तरह उड़ो, लेकिन मधुमक्खी की तरह डंक मारो। कोच रंगन कबिलन की कड़ी ट्रेनिंग करवाते हैं। कबिलन भी देर रात मेहनत करने में लग जाता है और देखते ही देखते मैच का दिन नजदीक आ जाता है। मैच के एक दिन पहले कबिलन की ट्रेनिंग खत्म करने के बाद रंगन उसे कहते हैं कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम आज रात को यहीं रुको। और वो वेट्री को कहते हैं कि सुबह कबिलन को रिंग तक लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग सोते हैं, वहाँ रमन के चाचा के लोग उन पर हमला कर देते हैं। वेट्री भी उन लोगों के साथ मिला होता है। वो बहुत गुस्से में होता है कि उसके पिता ने उसे छोड़कर कबिलन को चुना है। लेकिन कबिलन जैसे तैसे वहाँ से बचकर निकलता है और सीधा कोच रंगन के घर पहुँच जाता है। रंगन को जैसे ही पता चलता है कि उसी के बेटे ने कबिलन पर हमला करवाया, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब सुबह होते ही सब मैच के लिए मैदान में पहुँच जाते हैं। कबिलन थोड़ा घबराया हुआ लग रहा होता है। तब कोच रंगन उसे कहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा तुमने कहा था, जाओ 2 राउंड में उसे हरा कर आओ। वेट्री भी भीड़ में मैच देख रहा होता है। रोज नाचते हुए बॉक्सिंग रिंग में एंट्री लेता है और जैसे ही मैच शुरू होता है, रोज कबिलन को एक जोर का मुक्का मारता है। ये देख के पब्लिक चिल्लाने लगती है। रंगन कबिलन को कहते हैं कि डरो मत, जाओ लड़ो उससे। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, रोज कबिलन पर हावी होने लगता है। वो लगातार कबिलन पर मुक्के बरसाने लगता है। कबिलन बहुत कोशिश करता है उसे मारने की, लेकिन जैसे ही राउंड 1 खत्म होने वाला होता है, कबिलन का एक जोरदार मुक्का रोज को पड़ता है और वो वहीं रिंग में गिर जाता है। इसके बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि कबिलन को हराना इतना भी आसान नहीं है। जैसे ही दूसरे राउंड का खेल शुरू होता है, दोनों ही एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगते हैं। तब वेम्बुली रोज के पास आकर कहता है, इस राउंड के सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, जल्दी से इसे हरा दो। ये सुन के रोज अपनी पूरी ताकत से कबिलन पर हमला करने में लग जाता है। वो एक जोरदार मुक्का कबिलन के मुंह पर मारता है। इसके बाद कबिलन थोड़ा संभल कर हाथ नीचे करते हुए अटैकिंग मोड में आ जाता है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं कि कबिलन ने अपने हाथ नीचे क्यों कर दिए हैं। लेकिन जैसे ही रोज उस पर हमला करने आता है, वो बचते हुए रोज को लगातार 3 मुक्के मारता है, जिससे रोज धड़ाम से वहीं गिर जाता है और कबिलन मैच जीत जाता है। ये देख के रंगन खुशी के मारे रिंग में आ जाता है। वेम्बुली भी वहाँ आ जाता है और वो कबिलन को धमकी देता है कि अगले मैच में मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोच रंगन वहाँ की राजनीतिक पार्टी से जुड़े होते हैं, लेकिन अगली सुबह अपोजिशन पार्टी के लोग कबिलन के घर पहुँच जाते हैं। वो उसका स्वागत करते हैं, अपनी पार्टी में शामिल होने को कहते हैं, लेकिन कबिलन की माँ उन सबको वहाँ से भगा देती है। इसके कुछ दिनों बाद कबिलन की शादी हो जाती है।
अगले सीन में दोनों बॉक्सर फोटो खिंचवाने के लिए स्टूडियो में आए होते हैं। वहाँ रमन और उसके चाचा भी मौजूद होते हैं। वो कबिलन का मजाक उड़ाकर उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ उन्हीं लोगों का मजाक बन जाता है और वो दोनों शर्म के मारे वहाँ से चले जाते हैं। इधर कबिलन की घर उसकी माँ अपनी बहू को समझाती है कि उसने बॉक्सिंग और मुझ में बॉक्सिंग को चुना है, तो तुम उसे थोड़ा कंट्रोल में रखो, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। कबिलन रात और दिन कड़ी मेहनत करने में लग जाता है। वो भूल जाता है कि उसकी एक पत्नी भी है। इधर वेम्बुली भी बहुत कड़ी मेहनत करने में लग जाता है। एक दिन रोज रोते हुए वेम्बुली के पास आकर कहता है कि मेरी जिंदगी की सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं कबिलन को हारते हुए देखूं। रमन का चाचा वेम्बुली के पास जाकर कहता है कि तुम बस एक बार कह दो, मैं उस कबिलन को कभी जीतने नहीं दूंगा। ये सुन के वेम्बुली उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। भले वो कबिलन को हराना चाहता है, लेकिन वो धोखे से जीतना भी नहीं चाहता है। कबिलन का ध्यान पूरी तरह से बॉक्सिंग की तरफ लगा होता है। इस सब में उसकी पत्नी बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन जब कबिलन घर आता है तो वो साफ साफ उससे पूछती है, अगर ये सब ही करना था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की। तब कबिलन आराम से बैठ के उसे समझाता है कि वो ये सब कोच रंगन के लिए कर रहा है। एक बार वो वेम्बुली को हरा देगा, फिर वो बॉक्सिंग छोड़ देगा। इतना कहकर वो फिर ट्रेनिंग के लिए चले जाता है। ट्रेनिंग करते हुए अचानक कबिलन के हाथ में मोच आ जाती है। तब कोच रंगन उसके हाथ को ठीक कर देते हैं। अगली सुबह ही कबिलन का वेम्बुली के साथ मैच होना है। सुबह सभी लोग मैच देखने मैदान में पहुंच जाते हैं। कबिलन भी रंगन के साथ वहां आ जाता है। जैसे ही मैच शुरू होता है, दोनों एक दूसरे पर मुक्के की बारिश करने लगते हैं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, कबिलन वेम्बुली पर भारी पड़ने लगता है। वो लगातार वेम्बुली पर मुक्के बरसाने लगता है। वहीं दर्शकों में रमन का चाचा भी होता है, जो मौके की तलाश में होता है कि वो कैसे कबिलन को नुकसान पहुंचाए। जैसे ही राउंड 4 खत्म होने वाला होता है, अचानक वहां पुलिस आकर मैच को रुकवा देती है। पुलिस बताती है कि राज्य में सरकार गिर गई है। चूंकि रंगन उसी सरकार के सदस्य होते हैं, तो पुलिस सरकार के सभी लोगों को अरेस्ट कर रही होती है ताकि राज्य में दंगे ना हो। लेकिन रंगन पुलिस को थोड़ी देर रुकने को कहता है कि कबिलन बस मैच जीतने वाला है, फिर आप मुझे पकड़ कर ले जाना। पुलिस रंगन की बात मान लेती है और मैच फिर से शुरू हो जाता है। जैसे ही मैच फिर से शुरू होता है, कबिलन एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वेम्बुली वहीं गिर पड़ता है। रमन का चाचा ये सब देख के चिढ़ जाता है। वो और उसके लोग मिलकर कुर्सियां रिंग में फेंकने लगते हैं, जो सीधा कबिलन के सिर में जाके लगती है। कबिलन वहीं रिंग में ही गिर जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। रमन के चाचा और उसके आदमी लगातार कबिलन पर कुर्सियां फेंकने लगते हैं। कोच रंगन को पुलिस पकड़ के ले जाती है। कबिलन के सभी दोस्त उसे कैसे भी करके बचाने की कोशिश करते हैं। एक आदमी आकर कबिलन के कपड़े फाड़ देता है। जैसे तैसे कबिलन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ जैसे ही उसे होश आता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है कि वो सरपट्टा क्लब को जीत नहीं दिला सका। लेकिन तब उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि तुम जीत ही गए थे, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। कबिलन कोच के बारे में पूछता है, लेकिन उसका दोस्त बताता है कि अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। उन्हें कौन से जेल में रखा गया है कोई नहीं जानता। इधर कोच रंगन का बेटा वेट्री दूसरी पार्टी के लोगों के साथ मिल जाता है। वो उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो रंगन को छुड़ाने में उसकी मदद करेंगे। वेट्री उस आदमी के साथ कबिलन के घर आता है। वो उससे कहता है कि कोच ने हमें मिलने को बुलाया है। ये सुनते ही कबिलन उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। तीनों जाते हुए एक होटल में खाना खाने रुकते हैं, लेकिन उसी होटल में रमन के चाचा और उसका पूरा परिवार खाना खा रहा होता है। कबिलन और वेट्री भी खाना खाने लगते हैं, लेकिन फिर रमन का चाचा उनके पास आकर कबिलन के बारे में गलत बातें करने लगता है। ये सुन के कबिलन अपने आपे से बाहर हो जाता है और वहीं रखे एक बड़े से चाकू से रमन के चाचा पर हमला कर देता है, जिससे कबिलन के चेहरे पर खून की छींटें पड़ती है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में वेट्री और कबिलन जेल में होते हैं। कबिलन वहाँ अपनी माँ के बारे में सोच रहा होता है। उस हमले में रमन का चाचा बच जाता है, इसलिए वेट्री और कबिलन भी जेल से जल्दी ही छूट जाते हैं। घर आने पर कबिलन देखता है कि उसकी बीवी अब माँ बनने वाली है। वो दूसरी पार्टी का आदमी रमन के चाचा और कबिलन का समझौता कराने के लिए एक मीटिंग रखवाता है, लेकिन वहाँ मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है। दोनों गुटों में फिर से झगड़ा हो जाता है। धीरे धीरे अब कबिलन बॉक्सिंग से दूर होने लगता है। वो ज्यादातर समय अब वेट्री और उस दूसरी पार्टी के आदमी के साथ रहने लगा था। उनके साथ साथ कबिलन को भी शराब पीने की लत लग जाती है। वो सभी मिलकर गैर कानूनी धंधे करने लगते हैं। कबिलन रोज घर शराब पीकर जाने लग जाता है। एक दिन वो बुरे कामों से कमाए पैसे ले जाकर अपनी माँ के पास फेंक देता है, लेकिन उसकी माँ उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाती और वापस कबिलन को दे देती है। कबिलन नशे की हालत में गुस्से से अपनी माँ पर हाथ उठा देता है। उसका दोस्त जब उसे रोकने आता है तो कबिलन उस पर भी हाथ उठा देता है और गुस्से से अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में रहने को चला जाता है। कबिलन और वेट्री पूरी तरह से गैर कानूनी कामों में लग जाते हैं। एक दिन कबिलन अपनी पत्नी पर भी हाथ उठा देता है, लेकिन वो बेचारी सब चीजें सहकर भी उसके साथ रहती है। कबिलन और वेट्री मिलकर उस दूसरी पार्टी के आदमी को भी धोखा दे देते हैं और दोनों मिलकर उसके शराब के धंधे को हथिया लेते हैं। कबिलन रोज रात को नशे में धुत होकर घर आने लगा था। एक दिन बहुत देर हो गई होती है, फिर भी वो घर नहीं आया होता। तब उसकी पत्नी बच्चे के साथ उसे ढूंढने निकलती है। कबिलन नशे में धुत एक चौक पर पड़ा होता है।
है। उसकी पत्नी उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं जागता। तभी वहाँ कुछ लोग आकर कबिलन को मारने की कोशिश करते हैं। कबिलन की पत्नी लोगों को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग लगातार कबिलन पर हमला करने लगते हैं। कबिलन पूरी तरह से नशे में चूर होता है। तब कबिलन के दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें देख के वो उसे मारने आए लोग वहाँ से भाग जाते हैं। कबिलन की पत्नी गुस्से में आकर उससे कहती है कि मैं अब तुम जैसे नशेड़ी के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। सुबह जब कबिलन नशे से बाहर आता है वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। आवाज लगाने पर जब कबिलन को कोई जवाब नहीं मिलता तब उसे रात की घटना की याद आती है कि उसके कारण उसकी पत्नी और बच्ची मरते मरते बचे हैं। तो अपनी गलती का एहसास उसे होता है और फिर वो पछतावे में अपनी पत्नी का नाम ले लेकर जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन जब वो देखता है कि उसकी पत्नी घर में ही है, उसे देखते ही वो उसके पैरों में गिर जाता है और रोते हुए उससे वादा करता है कि आज के बाद वो कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। तभी बाहर एक आदमी आवाज लगाता है कि कोच रंगन आज जेल से छूटने वाले हैं। अगले सीन में वेट्री और कबिलन कोच के स्वागत के लिए जेल के बाहर खड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही कोच बाहर आते हैं वेट्री और कबिलन दोनों की हिम्मत नहीं होती कि जाकर उनसे मिले। रंगन देखते हैं कि कबिलन बॉक्सिंग के लिए पूरी तरह से अनफिट हो चुका है। कोच उन दोनों को वहीं छोड़कर दूसरे लोगों के साथ वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हुए कोच देखते हैं कि रात में रमन और वेम्बुली का मैच होने वाला है। रात में रंगन, कबिलन और सभी लोग मैच देखने पहुंच जाते हैं। मैच में वेम्बुली रमन को आसानी से हरा देता है। वेम्बुली फिर कोच रंगन को नीचा दिखाने लगता है। तब कबिलन उससे कहता है कि अपनी बराबरी वालों से लड़ो। तुमने तो धोखे से उस दिन मैच रुकवा दिया, नहीं तो उस दिन तुम बुरी तरह हारने वाले थे। सब जानते हैं कि तुमने रमन के चाचा के साथ मिलकर उस दिन क्या किया था। यह सुन के वेम्बुली बौखला जाता है। वहीं बैठी जनता उससे लूजर लूजर कहकर चिल्लाने लगती है। वहाँ फिर कुछ उल्टा ना हो जाए इसलिए कबिलन के दोस्त उसे वहाँ से ले जाते हैं। उस दिन कबिलन जल्दी घर पहुँच जाता है। वो अपनी पत्नी से वादा करता है कि वो सारे गलत काम छोड़ देगा। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर कोई आवाज लगाता है। बाहर आने पर कबिलन को पता चलता है कि वेम्बुली ने बॉक्सिंग के लिए उसे चुनौती दी है। कबिलन ने रात में उसे लूजर कहा था जिससे वेम्बुली को सभी लूजर कहने लगे थे। इसी कारण वो अब कबिलन को सभी लोगों के सामने हराना चाहता था। कबिलन फाइट के लिए मान जाता है लेकिन जब वो लोग रंगन के पास जाते हैं तो कबिलन को सिखाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि जिस दिन तुमने हाथ में हथियार उठाया उसी दिन तुम बॉक्सिंग से दूर हो गए। शराब पीना, हथियार चलाना आसान है लेकिन बॉक्सिंग आसान नहीं। तुम्हारी माँ डरती थी कि तुम भी अपने पिता जैसे ना हो जाओ लेकिन तुम उनकी तरह ही हो गए। इसलिए कबिलन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, जाओ अपना काम करो और क्लब को अकेला छोड़ दो। ये सुन के मैच कराने वाला आदमी कहता है कि ठीक है। फिर मैं वेम्बुली से जाकर कह देता हूँ कि कबिलन और सरपट्टा क्लब के लोग तुमसे लड़ने के लिए डर गए हैं। ये कहकर वो जाने लगता है। तब कबिलन उससे रोककर कहता है कि भले ही मेरे लोग मुझ पर भरोसा ना कर रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, फिर भी मैं वेम्बुली से लड़ूंगा और सबको दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। वेट्री अब कबिलन को प्रैक्टिस कराने में लग जाता है। वहाँ रमन कबिलन को प्रैक्टिस मैच के लिए पूछता है और दोनों खेलने लगते हैं। ये रमन की चाल होती है। वो कबिलन को बुरी तरह मारने लगता है। उसके दोस्त मैच बीच में ही रुकवा देते हैं क्योंकि कबिलन बहुत जख्मी हो गया होता है। रात में कबिलन अपनी माँ से माफी मांगने जाता है। वो उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है कि माँ सब खत्म हो गया है, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता है, कोच रंगन भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, तुम तो मुझे माफ कर दो। वो उनसे कहता है कि सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं जहर खा के मर जाऊं ऐसा लग रहा है। कबिलन को रोते देख उसकी माँ कहते है कि मैं तुम्हें बॉक्सिंग के लिए रोकती थी तब तो तुम नहीं रुके ना, तो अब क्यों? और कौन कहता है कि मेरा बेटा बॉक्सिंग नहीं कर सकता। वो कबिलन के दोस्त को कह जाओ और इसे बूढ़े ट्रेनर के पास ले जाओ। सुबह वो लोग बीदी नाम के बूढ़े आदमी के पास जाते हैं जो समुद्र में मछुआरा होता है लेकिन वो अपने समय का सबसे अच्छा ट्रेनर होता है। वो आदमी कबिलन की ट्रेनिंग शुरू करता है। वो रोज कबिलन से कड़ी मेहनत करवाता है। शुरू में कबिलन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है लेकिन धीरे धीरे वो ट्रेनिंग का आदी होने लगता है। ऐसे ही मेहनत करते करते कबिलन वापस अपने पुराने फॉर्म में लौट आता है और अब फाइनल मैच का दिन आ जाता है। सुबह कबिलन अपने बूढ़े कोच से विदा लेता है लेकिन रास्ते में जाते समय रमन के चाचा के गुंडे उसे रोकने लगते हैं ताकि वो मैच में ना पहुंच सके। तब वहाँ वेट्री और उसके दोस्त कबिलन की मदद करते हैं जिससे कबिलन वहाँ से बच के सीधे मैच में पहुंचता है। आज मैच देखने के लिए कबिलन की पत्नी और उसकी माँ भी वहाँ आई होती है लेकिन कबिलन की नजरें रंगन को ढूंढ रही होती है। वो वहाँ नहीं आए होते लेकिन थोड़ी देर बाद वो भीड़ में मैच देखने पहुंच जाते हैं। कहीं न कहीं कबिलन की मेहनत देखे उनको अभी भी उससे उम्मीद थी कि वो मैच जीत जाएगा। जैसे ही मैच शुरू होता है वेम्बुली पूरी तरह से कबिलन पर हावी होने लगता है। देखते ही देखते 4 राउंड निकल जाते हैं। वेम्बुली एक जोर का मुक्का कबिलन को लगाता है और उसके हाथ को भी बुरी तरह जख्मी कर देता है। कबिलन दर्द के मारे वही रिंग में गिर जाता है।
तब कोच रंगन आकर कबिलन की हिम्मत बढ़ाते हुए उसे उठने के लिए कहते हैं। रंगन को देख के कबिलन में अलग हिम्मत आ जाती है। कोच पहले की तरह ही कबिलन की हाथ की मालिश करके उसे ठीक करते हैं और अब कबिलन फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रंगन के आते ही कबिलन फिर से अपने पुराने फॉर्म में आ जाता है। वो वेम्बुली पर मुक्के बरसाने लगता है, लेकिन फिर भी मुकाबला बराबरी में चल रहा होता है। अब मैच का लास्ट राउंड होने वाला होता है, लेकिन दोनों ही बॉक्सर की हालत खराब होती है। कबिलन को सारी पुरानी यादें फिर से याद आने लगती है। कोच रंगन अपनी माँ और पत्नी के बारे में सोचकर वो फिर से लड़ने लग जाता है। लास्ट राउंड शुरू होते ही कबिलन वेम्बुली पर मुक्के मुक्के बरसाने लगता है और लास्ट में एक जोरदार मुक्का पड़ते हुए वेम्बुली नीचे गिर जाता है। ये देख के सब खुशी से चिल्लाने लगते हैं। कबिलन मैच जीत गया होता है। रंगन खुशी के मारे रिंग में ही आकर कबिलन के गले से लग जाते हैं। खुशी तो होनी लाजमी थी, क्योंकि आज कई सालों बाद सरपट्टा क्लब कोई बड़ा मैच जीता था। मूवी के एंड में कबिलन रिंग के ऊपर चढ़ के जोर से चिल्लाता है कि मैं कोच रंगन का स्टूडेंट हूँ और सरपट्टा मेरा क्लब है।